नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, ये मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, या जिनको हम लोग जानते हैं सरदार पटेल, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिवस को मनाया जाता है। सरदार पटेल जी की बात करें तो सरदार पटेल जी का जन्म 1875 में 31 अक्टूबर को हुआ था। और कहाँ हुआ था? गुजरात में। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर के कई सारे आंदोलनों में नेतृत्व और सहभागिता प्रदान की। इनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण आंदोलन था बारदोली सत्याग्रह, और बारदोली सत्याग्रह में ही 1928 में इन्होंने यह सत्याग्रह किया था। और इसी सत्याग्रह के बाद वहां की जो महिलाएं थी, बारदोली की महिलाएं, उनके द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है मुखिया, और इसी मुखिया की उपाधि इन्हें दी गई। अब अगर हम लोग देखें कि यूनिटी दिवस ही क्यों मनाया जाता है, तो इसे मनाने का ये कारण था कि जब भारत देश 1947 में आजाद हुआ तो यह कई सारे देसी रियासतों में बटा था। तब सरदार पटेल जी के द्वारा ही इसमें जो 500 से अधिक देसी रियासतें थी उन सभी को आपस में एक साथ विलय करके एक अखंड भारत बनाया गया। और इसी महत्वपूर्ण कदम के लिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना गया, या फिर एकता का प्रतीक बोला गया, क्योंकि इनके द्वारा ही पूरे भारत को एक किया गया था। अब अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 15 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी, और इन्हें 1991 में भारत रत्न अर्थात भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। 2014 में एकता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा 2014 से की गई है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी इस नाम से एक मूर्ति बनाई गई है गुजरात में, जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2013 से इसका कार्य प्रारंभ किया गया था और 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण किया गया। 31 अक्टूबर 2018 को 143वीं जयंती थी, इसी के अवसर पर इसका अनावरण किया गया। नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर डैम में केवड़िया जिले गुजरात में 182 मीटर ऊंची या 597 फीट ऊंची प्रतिमा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, उसका अनावरण किया गया है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ये पूरे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में जाना जाता है। इसके डिजाइनर की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके डिजाइनर या शिल्पकार कौन है, तो इनका नाम है राम वी सुतार। राम वी सुतार के द्वारा इसे शिल्पित किया गया अर्थात बनाया गया। और इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो L&T कंपनी, लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया। यह मटेरियल क्या यूज किया गया है अगर पूछ दिया जाए तो स्टील का स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसके ऊपर तांबे का लेपन चढ़ाया गया है। तो इतनी सारी बातें आप सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय एकता दिवस से रिलेट करके आप याद रखेंगे। अब चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा MSME मंत्रालय। भारत के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव का शुरुआत किया गया है। अब अगर हम लोग MSME मंत्रालय की बात करें तो इसके जो मंत्री है वो है नारायण राणे, और इन्हीं के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो इस सूची विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर स्थित है। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि भारतीय इंस्टीट्यूट कौन कौन है जो इसमें शामिल है, तो इस सूची में टॉप 200 इंस्टीट्यूट को शामिल किया जाता है। और इस टॉप 200 में हमारे भारत के केवल 4 ऐसे यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है जिसे इसमें शामिल किया गया है। और अगर टॉप 100 की बात करें तो टॉप 100 में केवल एक ही यूनिवर्सिटी है जो इसमें शामिल है, IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर को
91 से 100 वाले रैंकिंग में रखा गया है। यहीं पे अगर पहले स्थान की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यूएसए ये दूसरे स्थान पर है और तीसरा स्थान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को मिला है। अब अगर देखें कि भारत के 4 यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं तो 91 से 100 की रैंकिंग में IISc बेंगलोर स्थित है, 126 से 150 की रैंकिंग में IIT बॉम्बे को स्थान मिला है, 176 से 200 के स्थान में IIT दिल्ली और IIT मद्रास को इसमें स्थान मिला है। तो इतनी सारी बातें आप इस क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने देश के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लाल कुआं नामक स्थान पर इस उद्यान का उद्घाटन किया गया है। यह सुगंधित उद्यान को सुरभि वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। यह कुल 3 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस उद्यान में कुल 140 प्रकार की जो प्रजाति होती है सुगंधित पुष्पों की, उसे शामिल किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो आप मैप में देख रहे हैं ये है उत्तराखंड राज्य। इसकी कैपिटल देहरादून है और इसकी समर कैपिटल गैरसैंण है। यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ के गवर्नर जनरल गुरमीत पाल सिंह हैं। ये हाल ही में चेंज होकर गवर्नर बनाए गए हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये भारत का 27वां राज्य है और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी और इसी के साथ ही 2000 में ही नवंबर माह में झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ अगर झीलों की बात करें तो नैनीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, सप्तऋषि झील यहाँ स्थित है। और मैं ताल से रिलेट करके अगर बताऊं तो सूरज ताल, चंद्र ताल और भोज ताल, ये 3 ताल को छोड़ करके जितने भी ताल वर्ड से रिलेटेड झील आएंगे वो सभी झील उत्तराखंड में ही स्थित होंगे। यहाँ अगर नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। चूंकि ये सबसे पुराना है तो इसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है हेली नेशनल पार्क। इसे पुराना नाम इस नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही अभी हाल ही में करंट अफेयर में अगर देखें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क रखने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क स्थित है, नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ माना, नीति और लिपुलेख ये 3 दर्रे स्थित है। छपेली नृत्य यहाँ का फेमस नृत्य है और हरेला पर्व और फूलदेई त्योहार ये 2 चीजें यहाँ मनाई जाती है। और यहीं पे अगर उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर की बात करें तो प्याज की एक नई प्रजाति एलियम नेगेनियम, इस प्रजाति को यहाँ खोजा गया है और यहाँ के चौबटिया डिस्ट्रिक्ट में कोंकण शक्ति अभ्यास यहाँ आयोजित किया जा रहा है भारत और यूके के बीच में। बेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत उत्तराखंड में ही की गई है। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में ही खोला गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में ही बनाया गया है और पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में ही किया गया है। तो इतनी सारी बातें आप उत्तराखंड से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हमारे भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु में 29 अक्टूबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया है। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो ये जो समुद्रयान मिशन है इसमें समुद्र की गहराई में जा करके रिसर्च कर सकेंगे और जो समुद्र की गहराई में स्थित नॉन लिविंग रिसोर्सेस है उनका 1000 से लेकर के 5500 मीटर गहराई तक का इसमें खोज किया जा सकता है। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर जाएगा दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली मेट्रो का अगर नाम की बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन DMRC के नाम से इसे जाना जाता है और DMRC को हमारे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया है। यह पुरस्कार 14वें गतिशीलता भारत सम्मेलन 2021 में दिया गया है। DMRC की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं। DMRC इसके जो MD है वो है डॉक्टर मंगू सिंह और इसकी शुरुआत 2002 से की गई है और इसका मुख्यालय दिल्ली में ही स्थित है। अब यहीं पे अगर हम लोग मेट्रो रेल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख ले तो भारत में अगर मेट्रो की शुरुआत की गई ऐसा करके पूछा गया तो ये 1984 में भारत में मेट्रो की शुरुआत की गई है कोलकाता मेट्रो के द्वारा।
कोलकाता में मेट्रो रेल की स्थापना की गई थी 1984 में और कोलकाता से ही मेट्रो रेल की शुरुआत हुई है। और यहीं पे अगर पूछ दिया जाए कि भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है, तो भारत का मेट्रो मैन टी श्रीधरन को कहा जाता है। तो इस नाम को आप याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है कि भारत में अगर मेट्रो मैन की बात की जाए तो ई श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। और अगर पूछा जाए चालक रहित मेट्रो की शुरुआत किसने की, तो चालक रहित मेट्रो, अनमैन मेट्रो, इसकी शुरुआत दिल्ली मेट्रो के द्वारा की गई है। और अगर पूछा जाए अंडर वाटर मेट्रो अर्थात पानी के भीतर चलने वाली मेट्रो रेल, इसकी शुरुआत कोलकाता मेट्रो के द्वारा की गई है। और अगर अभी कोरोना काल में पूछा जाए कि अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा पूरे मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला मेट्रो कौन सा है, तो ऐसा सैनिटाइज करने वाला मेट्रो रेलवे स्टेशन है लखनऊ मेट्रो। और लखनऊ मेट्रो की शुरुआत की अगर पूछा जाए तो 2016 से लखनऊ मेट्रो की शुरुआत की गई है और इसी के द्वारा ही अभी कोरोना काल में अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा पूरे के पूरे मेट्रो कोच को सैनिटाइज किया गया है। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दोबारा से गवर्नर कौन बने हैं, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के दोबारा गवर्नर बनाए गए हैं। ये शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर थे और इन्हें 3 वर्ष का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। इनका नियुक्ति 2018 में किया गया था 3 वर्ष के लिए और अभी 2021 में इनका कार्यकाल समाप्त होना था दिसंबर में, जो दोबारा से नियुक्त कर दिए गए। तो अब ये 2024 तक के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहेंगे। ये शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। यहीं पे अगर पूछे कि 24वां गवर्नर कौन था, तो उर्जित पटेल 24वें गवर्नर थे। इन्हीं के ही काल में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित आर पटेल इसके गवर्नर थे। और 23वां गवर्नर कौन था अगर पूछे तो रघुराम राजन इसके 23वें गवर्नर थे। अब अगर बात की जाए आरबीआई की, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके प्रथम अध्यक्ष को अगर हम लोग देखें तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे ऑसबोर्न स्मिथ। और इसके अगर प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो सी.डी. देशमुख इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। और आरबीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, इन 3 चीजों के परसेंट को पूछा जाता है। तो रेपो रेट इसमें अभी वर्तमान में है 4.00% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है और बैंक रेट 4.25% है। तो इतनी सारी बातें आप आरबीआई से रिलेट करके, इस क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। किस राज्य में विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।